दोस्तों उदित राज जी ने फिर से गेम चल दिया है। आप लोगों ने पहले देखा ही कि किस तरह से मायावती जी पर एक इल्जाम लगाया था कि मायावती जी अपने मिशन से भटक गई हैं और मिशन का गला घोंट दिया है। तो मायावती जी का समय आ गया है कि अब गला घोंट देना चाहिए। ये उदित राज के बयान थे। आज उदित राज ने क्या कहा है उसे आप लोगों को सुनना है। उल्टा यानी गांव में कहते हैं कि उल्टा सीधा बात मत करो, तो उल्टा अल्टीमेटम दे दिया है मायावती और आकाश आनंद दोनों लोगों को। 24 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज करवाएंगे मायावती जी के ऊपर और आकाश आनंद के ऊपर। क्यों करवाएंगे, पूरी वाक्य क्या है, आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा। वीडियो को आप लोग तनिक भर भी स्किप मत कीजिएगा, छोड़ के मत जाइएगा। बहुत ही खास खबर है आज की। उदित राज भी आपके समाज से हैं, मायावती जी भी आपके समाज से हैं। दोनों के बीच में क्या कंट्रोवर्सी हो रही है उसे आपको समझना होगा। उदित राज का बयान ये काफ़ी चौंकाने वाला है। और आज आपको बता दें, बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप क्या अनर्गल टिप्पणी कांग्रेस पर कर रहे हैं। उस वाले वीडियो में आपको बता दें, मैं बिना एविडेंस के कोई खबर चलाता नहीं हूँ। आज आप लोगों को मैं वो खबर भी दिखा दूंगा जिसमें उदित राज ने कहा है। तो ये सबसे बड़ी खबर है। वहीं आपको बता दें, लोग दलित समाज में खासकर चमारों के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं। वैसे चमार शब्द कहना कानूनन अपराध है, लेकिन जो गांव में चल रहा है उसे बताना ही पड़ेगा। लोगों का कहना है कि चमार यूपी में सबसे ज़्यादा दलितों की हिस्सेदारी खा रही है। यानी जो नट हैं, जो खटिक हैं, मुसार हैं, पासी हैं, इन सब की हक चमार बिरादरी खा रही है। तो इस पर विकास कुमार जाटव ने एक उदाहरण पेश किया है जो आपके लिए सुनना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को आप चाहे ओबीसी भाई देख रहे हो, चाहे एससी देख रहे हो, चाहे शेड्यूल ट्राइब के लोग देख रहे हों, या फिर सामान्य वर्ग के लोग देख रहे हों, आपके लिए कुछ ना कुछ जानकारी बहुत ज़रूरी है जो मैं बताने वाला हूँ। आप लोग पूरा देखिएगा। आज यूपी का बजट पेश हुआ है। मायावती जी ने उस पर भी बहुत बड़ी खबर जारी की है, उसे भी आपको मैं बताऊंगा। चलिए एक एक खबर आपको बताते हैं, हर खबर विस्तार से सुनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पराग है और आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस समय मैं थोड़ा परेशानी में चल रहा हूं, जिसकी वजह से टाइम टू टाइम वीडियो नहीं आ रही है। मैं कहीं काम करने जाता हूं क्योंकि मुझे आर्थिक तौर पर बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। आप लोग चाहें तो मेरा यूट्यूब के ज़रिए भी कुछ ना कुछ डोनेशन कर सकते हैं, ये क्यूआर है। खबर ये है कि मायावती जी ने आज आर्थिक बजट जब योगी आदित्यनाथ ने पेश किया है, तब उस पर बहुत बड़ी राजनीति शुरू कर दी है। आपको बता दें, वैसे बहन जी किसी मुद्दे पर डरती नहीं है, एकदम निडरता के साथ बोलती हैं। इसका मैं जीता जागता आपको उदाहरण बताता हूँ। लोग कहते हैं बीजेपी से मायावती जी डरती हैं। आपको बता दें, आज जब यूपी में बजट पेश हुआ तब कोई नेता नहीं बोला है। मायावती जी ने खुला स्टैंड लिया है। इस बजट से कितने लोगों को फायदा है, कितने लोगों को नुकसान है, इसे मायावती जी ने स्पष्ट कर दिया है। यूपी सरकार के द्वारा विधानसभा में आज पेश 2025-26 का यह बजट यदि व्यापक जनहित व जन कल्याणकारी होता तो अच्छा होता। जबकि महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, पिछड़ेपन को दूर करने व आमजन की बुनियादी जरूरत पूरा करने प्रति पर्याप्त सरकारी नियत नीति का अभाव सही विकास कैसे संभव है। और दूसरा बहन जी लिखती हैं कि कुल मिलाकर यूपी भाजपा सरकार का बजट पेट भरो मध्यम वर्ग के तुष्टीकरण वाला है, जबकि सरकारों की असली चिंता व संवैधानिक दायित्व करोड़ों परिवारों की दरिद्रता को दूर करने, सुख चैन पहुंचाने वाला, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय वाला होना चाहिए। तो इसे मायावती जी ने कहा है 2025-26 के बजट पर। उन्होंने साफ कर दिया है कि बजट से इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, गरीब लोगों का फ़ायदा कितना होगा। अगर ऐसा होता है तब तो यह बजट ठीक है, अन्यथा यह बजट सही नहीं है। आगे विकास कुमार जाटव लिखते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि डॉक्टर उदित राज का क्या कहना है। डॉक्टर उदित राज आज बहुत ज़्यादा बोल चुके हैं। इसका कारण क्या है? मायावती जी ने खुली छूट दे दी है क्या? अगर मायावती जी ने फर्स्ट टाइम फर्स्ट डे जिस दिन डॉक्टर उदित राज ने अनर्गल टिप्पणी किया था
बीएसपी लोगों के अनुसार, तो उस पर एफआईआर अगर हो जाता तो शायद आज ये दोबारा ट्वीट नहीं आता। आपके सामने ट्वीट शो हो रहा है, आप लोग देखिए। जिस तरह से उन्होंने कहा कि बीएसपी के लोग मुझ पर अनर्गल टिप्पणी कर रहे हैं, वो अच्छा नहीं है। मायावती जी मिशन का गला घोंट रही हैं, समय आ गया है कि अब उनका गला घोंट देना चाहिए। मेरे कृष्ण ने कहा था कि न्याय के लिए अपनों का गला घोंटना चाहिए। डॉक्टर उदित राज के बयान हैं। आपको बता दें, इन्होंने कहा कि मेरे ऊपर मुकदमे दर्ज कराने की बात करते थे आकाश आनंद और मायावती जी। मायावती जी और आकाश आनंद को और कोई काम नहीं है। कभी कदार एक आध बार यक्स पर आकर कुछ जानकारी दे देती हैं, यक्स पर आकर कुछ थोड़ा बहुत लिख देती हैं। इससे राजनीति नहीं होती है। आगे और भी आपको बहुत चीज़ें बतानी हैं। उसके बाद कहते हैं कि मेरे खिलाफ बीएसपी के तमाम लोग मुझे फ़ोन कर कर गाली देते हैं, गाली गलौज करते हैं, जबकि मेरा यह मतलब नहीं था कि मायावती जी का गला घोंटा जाए। मेरा ये मतलब था कि मिशन का जिस तरह से गला घोंटी हैं, अब समय आ गया है कि मिशन को उनसे छीन लेना चाहिए और मिशन को खुद चलाना चाहिए। उन्हें एहसास हो जाए कि मिशन क्या होता है। आप सोचिए, डॉक्टर उदित राज जैसे लोग मायावती जी को समझा रहे हैं। मैं नहीं कहता कि डॉक्टर उदित राज जानकार व्यक्ति नहीं हैं, लेकिन आप कल्पना नहीं कर सकते, जहां से मिशन की शुरुआत हुई थी, जिस लड़की ने मिशन की शुरुआत की, जिस देवी ने दलितों को सहारा दिया, आज उसके ऊपर तमाम दलित समाज के लोग उंगली उठा रहे हैं। डॉक्टर उदित राज का कहना है कि मिशन को खत्म करने का काम मायावती जी ने किया है और इनके लोग, जब से मैंने बयान दिया था तब से मुझे फ़ोन पर धमकी और गाली गलौज दे रहे हैं। मैं 24 घंटे का अल्टीमेटम चेतावनी देता हूं मायावती जी और उनके भतीजे आकाश आनंद को। यदि अपने लोगों को उन्होंने रोका नहीं तो मैं मायावती जी और आकाश आनंद पर एफआईआर दर्ज करवा दूंगा। ये डॉक्टर उदित राज के बयान हैं। अब आप लोग मत ये कहिए कि कांग्रेस पर झूठा इल्ज़ाम, अनर्गल टिप्पणी करते हैं। आपके सामने सबूत है। मैं सभी लोगों को जवाब कैसे लिख लिख कर दूं। मैंने सोचा एक वीडियो बनाया जाए और तब तक डॉक्टर उदित राज का ये टिप्पणी फिर से आ गया। आपको बता दें, बहुत सारे कांग्रेसी जो मेरे गांव के पड़ोसी भी हैं, जो मुझे जानते हैं कि वीडियो बनाते हैं, वो लोग मिल करके मुझे धमकी दे रहे हैं। जबकि मेरा जो काम है कि दोनों पार्टी का, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, आज़ाद समाज पार्टी हो, या भारत की कोई भी पार्टियां क्यों ना हो, वो जो कहती हैं, लिखती हैं, वो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। और बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं नेता हूं और मैं सारी पार्टियों को ख़त्म कर दूंगा, मैं खुद इस देश में राज करने वाला हूं। काश ऐसा हो जाए। खैर, आपको बता दें कि 24 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज हो जाएगा आकाश आनंद और मायावती जी के ऊपर, यदि उनके लोग फिर से डॉक्टर उदित राज को धमकी दिए तो मैं तो कहता हूं डॉक्टर उदित राज के ऊपर पहले ही एफआईआर हो जाना चाहिए था। जिस दिन उन्होंने अनर्गल टिप्पणी किया था, आप क्यों नहीं ऐसी भाषा बोलते हैं जिससे दलित, पिछड़े, आदिवासी व सर्व समाज को अच्छा लगे? आप किसी का गला घोंटने वाला वाक्य क्यों रखते हैं? ऐसे आप पर्यायवाची शब्द क्यों यूज करते हैं? आप कल्पना नहीं कर सकते। उनके कृष्ण ने आदेश दिया और आज उनके कृष्ण कहते हैं कि मैं मायावती जी की वजह से चुनाव हार जाता हूं। मायावती जी इतनी पावरफुल नेता हैं। बीजेपी कभी कहती थी कि मैं मायावती जी की वजह से हारती हूं, कभी कांग्रेस कहती है मैं हारती हूं मायावती जी की वजह से, कभी सपा कहती है, तमाम लोग यही कहते हैं। अब आप लोग इतना अंदाज़ा लगा लीजिए कि मायावती जी कितने पावरफुल हैं। खैर, आपको बताते, विकास कुमार जाटव कहते हैं उत्तर प्रदेश में जो एससी सीटें हैं वो 87 सीटें आरक्षित है विधानसभा में, जिसमें दलित समाज 58% है। तो इस हिसाब से दलित समाज की सीटें जो है वो 52 सीटें होनी चाहिए, लेकिन उसको मिली कितनी सीटें हैं? 29 सीटें, सिर्फ 29 सीटें। और जिस गैर चमार बिरादरी को मिलनी चाहिए थी
35 सीटें, उसे मिली है 58 सीटें। अब आप बताइए कैसे जो चमार कौम है वो गैर चमारों का यानी एससी में ही कैसे उनके हक खा रहा है। मैं ये नहीं कहता कि दलित में ही कंट्रोवर्सी हो जाए, लेकिन जब आरक्षण वर्गीकरण का मामला सामने आया तब उसमें वाल्मीकि समाज के कुछ लोगों ने दलित समाज में चमार और पासी का विरोध किया। मैं बस इसके लिए इस वीडियो को बना रहा हूँ। बाकी आप लोग भी डॉक्टर उदित राज के प्रति जरूर लिखिएगा। क्या 24 घंटे के अंदर मायावती जी और आकाश आनंद को जेल भेज सकते हैं डॉक्टर उदित राज? बाकी आप लोग की राय प्रतिक्रिया जानना बहुत जरूरी। जय भीम, नमो बुद्धाय।